जी जनाब, जल्दी से क्विक रिव्यू. We started electricity is a branch of science that deals with charges. Electricity is a branch of science that deals with charges. Charges दो किस्म के होते हैं, प्लस माइनस. Charges क्या करते हैं? They apply forces on each other. Like charges repel, unlike charges attract. Closer the charges, larger the force. And forces between the charges is the pair of action and reaction. हमने पढ़ा. फिर हमने पढ़ा चार्जेस ऐसे आते कैसे हैं. तो चार्जेस कैसे आते हैं? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन ही आएंगे, इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे. ठीक है ना. पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ना पॉजिटिव चार्ज जाएंगे, ना पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे. सॉलिड के अंदर पॉजिटिव चार्जेस नहीं मूव कर सकते, वो न्यूक्लियस में कैद होती हैं. हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे. इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से अवे जाएंगे. कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव के करीब आएंगे, नेगेटिव से दूर जाएंगे. पॉजिटिव के करीब आएंगे, नेगेटिव के दूर जाएंगे. पूरी इलेक्ट्रिसिटी आपकी यही है. अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि चार्जेस एक दूसरे पे तो फोर्स लगाते हैं, लेकिन कोई चार्ज बॉडी न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट या रिपेल करती है. क्यों करती है भाई? अगर ये चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, तो जब इस चार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी सीबी चार्ज बॉडी को जब किसी अनचार्ज बॉडी यूबी अनचार्ज बॉडी के पास लेके आते हैं, तो अनचार्ज बॉडी पे चार्जेस क्या हो जाते हैं बेटा? इंड्यूस हो जाते हैं. अनचार्ज बॉडी पे चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं. यहां पे जो भी चार्ज है ये अपने ऑपोजिट इंड्यूस करवाएगा. क्या मतलब? अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव इंड्यूस कराएगा. क्यों कराएगा भाई? जब ये नेगेटिव पास आया तो इस साइड के इलेक्ट्रॉन, ए साइड के इलेक्ट्रॉन बी पे चले गए, ए साइड के इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर बी पे चले गए. ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव. अब ये चार्ज बॉडी इस अनचार्ज बॉडी पे पॉजिटिव इंड्यूस करके अट्रैक्ट करेगी. पढ़ा आप लोगों ने. इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. सिमिलरली अगर ये अनचार्ज यूबी अनचार्ज बॉडी, ये ए बी है, इसके पास आप कोई चार्ज बॉडी लेके आओगे, चार्ज्ड बॉडी, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स को इधर पुल करेगा. इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा इलेक्ट्रॉन. ये मैं एरो जो दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं. यहां जो एरो दिखा रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं. इलेक्ट्रॉन ने कहां जाना है? नेगेटिव से अवे. नेगेटिव रिपेल करके इलेक्ट्रॉन को दूर भेज देगा, और पॉजिटिव के टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को पुल करके अपने करीब ले आएगा. तो जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, ये साइड इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव, ये लॉस करके पॉजिटिव, तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी. यहां पे चार्ज इंड्यूस होंगे. आ जाओ. वालेकुम अस्सलाम. यहां पे चार्जेस क्या होंगे? इंड्यूस होंगे. हरी माँ भी तो जाओ साइड पे. भाई को बेटा कैसे हो? लेट हो गए तुम? बैठ. इस पे देखो लगा हुआ है सामने, देखते रहना बस मोबाइल पे. अच्छा बेटा, तो हम रिवाइज कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. क्या रिवाइज कर रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है? एक चार्ज बॉडी जो होती है ना, अनचार्ज बॉडी पे चार्जेस इंड्यूस करती है और उसको अट्रैक्ट करती है. अपने करीब हमेशा ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस करेगी. अपने करीब हमेशा ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस करके अट्रैक्ट करेगी. क्लियर? अच्छा, फिर हमने पढ़ा चार्जेस जो फोर्स लगाते हैं अप टू स्पेसिफिक रीजन लगाते हैं, अप टू स्पेसिफिक स्पेस लगाते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक चार्ज के अराउंड वो एरिया, वो स्पेस जहां तक ये चार्ज बॉडी दूसरे अनचार्ज बॉडीज को जहां तक ये चार्ज बॉडी क्या कर सकती है? दूसरे चार्जेस पे फोर्स अप्लाई कर सकती है. एक चार्ज के अराउंड वो स्पेस जहां तक ये चार्ज बॉडी क्या कर सकती है? दूसरे चार्जेस पे फोर्स अप्लाई कर सकती है, या दूसरे चार्जेस की फोर्स को फील कर सकती है, एक्सपीरियंस कर सकती है. उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख के. टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख के. तो अगर मैंने चेक करना है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है, तो मैं देखूंगा ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे कहां तक फोर्स लगा सकता है. यहां भी लगाता है, यहां भी लगाता है, यहां भी लगाता है, यहां भी लगाता है, यहां पे नहीं लगाता. इसका मतलब ये बियॉन्ड द फील्ड है. फील्ड के अंदर तो लगाएगा, फील्ड के बाहर नहीं लगाएगा. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी. तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूं होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूं होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूं होगा. क्यों? पॉजिटिव चार्ज है ना, इससे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड्स बनेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आउटवर्ड्स. और अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेगा? टेस्ट चार्ज को पुल करेगा, टेस्ट चार्ज को पुल करेगा, टेस्ट चार्ज को पुल करेगा, ये पुल करेगा. इसका जो फील्ड बनेगा इनवर्ड्स बनेगा. तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से. ये कहां जाती हैं? पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के टुवर्ड्स. रिवाइज कर रहे हैं हम. दे ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. हमने बताया क्योंकि ये रिजल्टेंट फोर्स को डिस्क्राइब करती है. और डेंसर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर द फील्ड. हमने डिस्कस किया डेंसर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्गर द फील्ड. इज इट क्लियर टू यू?
तो यहां तक पढ़ा और हमने डिफरेंट पैटर्न्स पढ़े थे। अच्छा बेटा, लास्ट में हम पढ़े थे, ओके जी बेटा, लास्ट में हमने डिस्कस किया हाउ टू चार्ज। अब टॉपिक पे आते हैं अपने, जल्दी से सब बच्चे आ गए होंगे ना, मेरे इंतजार ही कर रहा था सबका। ओके बेटा, अब आपका टॉपिक शुरू होता है मेन। हाँ जी, हाउ टू चार्ज। चार्ज कैसे करते हैं? तो चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे या इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। मेक श्योर किसी भी चीज को चार्ज कैसे करेंगे? जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इनबैलेंस हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा उनमें। क्या मतलब? या तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज। किसी चीज को चार्ज कैसे करेंगे? हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, या तो ट्रांसफर इन नेगेटिव चार्ज के लिए या ट्रांसफर आउट पॉजिटिव चार्ज के लिए। इंसुलेटर को चार्ज करने का एक ही तरीका है, क्या? रबिंग, चार्ज बाय फ्रिक्शन। जब दो इंसुलेटर्स को रब करते हैं, कंडक्टर के साथ भी इंसुलेटर को रब कर सकते हैं, लेकिन कंडक्टर को आइसोलेट होना चाहिए। अभी हम इंसुलेटर की बात करते हैं। जब दो इंसुलेटर्स को रब करते हैं तो एक इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज, एक इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज। दोनों एक दूसरे को बाद में अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है। बैलून को स्वेटर पे रब करेंगे तो बैलून इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा? नेगेटिव। स्वेटर इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। फिर मैंने आपको रट्टा लगवाया कि all insulators on rubbing with woolen cloth they gain negative charge. All insulators on rubbing with woolen cloth they gain negative charge except 3 के अलावा ग्लास, perspex, एसीटेट। इनको रब करेंगे ना वुलन क्लॉथ पे तो इन पे तो पॉजिटिव आएगा, बाकी सब रॉड पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अच्छा, एग्जामिनर कहते हैं जी, एग्जामिनर आपको कहते हैं चले ये सपोज वुलन क्लॉथ है, टिश्यू है, चले वुलन क्लॉथ समझने। वुलन क्लॉथ रब किया, क्या इस पे कौन सा चार्ज आएगा? आप कहेंगे नेगेटिव। क्या कहेंगे? नेगेटिव। क्लॉथ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। वो कहेगा हाउ द चार्ज अराइजेस, इस पे चार्ज कैसे आया? आप कहेंगे नेगेटिव चार्ज। फौरन क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? इट हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में बात करेंगे कि इस पे चार्ज नेगेटिव कैसे आया? इट हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन। इससे पॉजिटिव कैसे आया? इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। इससे इलेक्ट्रॉन लूज किए, ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन गेन किए तो नेगेटिव चार्ज, इससे इलेक्ट्रॉन लूज किए तो पॉजिटिव चार्ज। एग्जामिनर पूछता है हाउ द चार्ज अराइजेस, हाउ डज द चार्ज अराइज? तो आप बोलेंगे अराइज क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन गेन किए, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लूज किए। अच्छा, एक चीज तो बताना भूल गया, हमने एक और चीज भी पढ़ी थी, डिटेक्शन ऑफ चार्जेस। मैंने बताया नहीं आपको। हाउ कैन वी डिटेक्ट चार्जेस? बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप। एक मिनट आगे बताता हूं। वी कैन डिटेक्ट चार्जेस बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्कोप। हम रिवाइज कर रहे थे तो मुझे बताना भूल गया। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? एक सफियर होती है, एक रॉड होता है, 2 लीव्स होते हैं, 2 या 1 लीव होता है। अच्छा, अब जब भी कोई बॉडी इसके पास लेके आते हैं, इसके पास लेके आते हैं, लीव्स को कुछ नहीं हो रहा, इस पे चार्ज नहीं है। अच्छा, पास लेके आते हैं, लीव्स दूर हो रहे हैं, इस पे चार्ज है। लीव्स दूर क्यों होते हैं भाई? अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो ऊपर के इलेक्ट्रॉन को नीचे भेजेगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, रिपेल होकर दूर हो जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी ना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी पास लेके आओ न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर, तो उसके इलेक्ट्रॉन ऊपर को पुल हो जाएंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव दूर हो जाएंगे। ये तो क्लियर है ना बच्चों आपको? अच्छा, नाउ अब मैं पास लेके आ रहा हूं, लीव्स दूर हो रहे हैं, मींस इस पे चार्ज है। अब इस पे कौन सा चार्ज है? तो मैं इसको रखूंगा साइड पे। अब इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर नोन चार्ज कर दूंगा। मैंने इलेक्ट्रोस्कोप पे नेगेटिव चार्ज कर दिया। कौन सा चार्ज कर दिया? नेगेटिव। इलेक्ट्रोस्कोप पे नेगेटिव चार्ज कर दिया। अब दोबारा ये रॉड इसके पास लेके आ रहा हूं। मैंने इलेक्ट्रोस्कोप पे नेगेटिव कैसे किया सिखाऊंगा अभी। दोबारा ये रॉड पास लेके आ रहा हूं। अगर तो लीव्स फर्दर दूर हो जाएंगे तो इस पे भी वही चार्ज है जो गोल्ड लीफ पर है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पे है। लीव्स गोल्ड लीफ पे नेगेटिव चार्ज है तो उस पे भी नेगेटिव चार्ज है। गोल्ड लीफ पे नेगेटिव चार्ज है, पास लेके आ रहे हैं, लीव्स करीब आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इस पे ऑपोजिट चार्ज है। तो जब इलेक्ट्रोस्कोप पे और रॉड पे सेम चार्ज होता है, फॉर एग्जांपल इस पे नेगेटिव है तो उस पे भी नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव पास लेके आते हैं ना तो ऊपर के इलेक्ट्रॉन नीचे पुश होके लीव्स में आ जाते हैं। लीव में चार्ज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, रिपल्जन बढ़ जाती है, हमने बात की। और अगर पॉजिटिव लेके आते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने से क्या होता है? लीव्स में एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, ये करीब आ जाती है। तो ये पढ़ा आप लोगों ने। अच्छा बेटा, हम पढ़ रहे थे हाउ टू चार्ज कंडक्टर्स। अपने टॉपिक पे आते हैं। हम पढ़ रहे हैं हाउ टू चार्ज कंडक्टर्स। कंडक्टर्स को चार्ज करने के बहुत सारे तरीके हैं। चार्ज बाय कंडक्शन, एक तो इलेक्ट्रिकल मेथड है, एक ऑप्टिकल मेथड है, एक थर्मल मेथड है। थर्मली, ऑप्टिकली, इलेक्ट्रिकली।
कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं थर्मली, ऑप्टिकली, इलेक्ट्रिकली। हमारे सिलेबस में इलेक्ट्रिकल मेथड है। इलेक्ट्रिकल मेथड भी दो हैं। हाउ टू चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिकली। इलेक्ट्रिकली में क्या है? बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। चार्ज बाय कंडक्शन हमने बात की थी लास्ट टाइम, और चार्ज बाय इंडक्शन। चार्ज बाय कंडक्शन, चार्ज बाय इंडक्शन। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं चार्ज बाय कंडक्शन की। हाँ जी, तो चार्ज बाय इंडक्शन, ठीक है। चार्ज बाय कंडक्शन, सॉरी, कंडक्शन का मतलब होता है टचिंग। ये हमने डिस्कस किया था, पूरा डिटेल में नहीं बताया था। अच्छा बेटा, चार्ज बाय कंडक्शन क्या होता है? ऑल ऑफ यू प्लीज। जबरदस्त। अभी चार्ज बाय कंडक्शन में क्या होता है? हम एक चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर से टच कर देते हैं। बिल्कुल सिंपल। ये अनचार्ज कंडक्टर है, इसको पहले अर्थ से आइसोलेट करना है, वुडन स्टैंड पे, प्लास्टिक स्टैंड पे रखना है, या हैंग कर देना है धागे के साथ, नायलन थ्रेड के साथ। ओके, इस अनचार्ज बॉडी के साथ ये चार्ज बॉडी टच करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, दोनों पे लाइक चार्ज आ जाएगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे। वेरी सिंपल। क्या करते हैं? एक जिस बॉडी को चार्ज कर रहा है ना, इसको इस अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर से टच कर देते हैं। तो क्या होता है? चार्ज कंडक्टर अपना थोड़ा सा चार्ज इससे शेयर कर लेता है। इस पे नेगेटिव है तो इस पे भी नेगेटिव आ जाएगा, इससे पॉजिटिव है तो इससे भी पॉजिटिव आ जाएगा। हमने बात की थी लास्ट टाइम डिटेल में। और ये एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या था? मैंने आपको बताया था, इसको चार्ज करना है ना, अनचार्ज कंडक्टर, इसका नाम रख लेते हैं ए बी। इसको चार्ज करना है, तो पहला स्टेप क्या है? इसको अर्थ से आइसोलेट करें, वुडन स्टैंड पे रखती है। पहला स्टेप, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2, ये वुडन स्टैंड पे पड़ा हुआ है, वुडन स्टैंड पहले बना लेता हूं ए बी के पास। चार्ज बॉडी लेके आएंगे, ये चार्ज बॉडी है एक्स वाई, फॉर एग्जाम्पल ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है। नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आएंगे तो पहले क्या होगा? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी। पहले क्या होगी? पहले ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये चार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है। ये चार्ज बॉडी क्या करेगी? इसके इलेक्ट्रॉन को उधर को रिपेल कर देगी ना। ये ए के, ये नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी, तो इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रही है। ये साइड इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव, ये गेन करके क्या हो जाएगी? नेगेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी। अभी इन दोनों में क्या होगी हरीम? अट्रैक्शन। ये चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी पे चार्जेस इंड्यूस करके अट्रैक्ट करेगी। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या करना है? अब इनको टच कर देना है। आपने लिखा था लास्ट टाइम, इसको बेटा एक मिनट, इसको टच कराता हूं ना, टच कर देना। वुडन स्टैंड भी बनाना है, वुडन स्टैंड बना दिया। ये क्या था? एक्स वाई, और ये क्या था? ए बी। टच कर दिया, दे आर टच्ड, दे आर टच्ड। चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से टच कर दिया। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विल टेक प्लेस। इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? नेगेटिव बॉडी से अवे। किस पे नेगेटिव चार्ज था? इस पे नेगेटिव चार्ज था ना, इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन को, भाई देखो ना, मैंने आपको बताया था ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, 5 नेगेटिव है। इस पे कौन सा चार्ज है? -5 चार्ज है। इसके साथ 5 एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, लेकिन हर तरफ से दरवाजा बंद है, वो निकल ही नहीं सकते। जब आपने इसको टच कर दिया तो आपने इस कमरे से इस कमरे तक जाने का दरवाजा खोल दिया है, दरवाजा खोल दिया है। तो क्या होगा? 1 2 3 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए। इलेक्ट्रॉन यूं चले गए। इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं? मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव की तरफ, मोर नेगेटिव से न्यूट्रल की तरफ। ये मोर नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। तो इस पे कितना चार्ज रह गया? इस पे कितना चार्ज रह गया? -3। इस पे कितना चार्ज हो गया? -2। अब ये एक दूसरे को पता क्या करेंगे? नाउ दीज बॉडीज विल रिपेल ईच अदर। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर नेगेटिव बॉडी है तो इलेक्ट्रॉन दे के, इसको दे के
नेगेटिव बॉडी न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके क्या हो जाएगी, उसको भी नेगेटिव बना देगी। अगर ये पॉजिटिव बॉडी होती, अगर ये पॉजिटिव बॉडी होती तो क्या करती, इसको मिटा रहा हूं बेटा, अगर ये पॉजिटिव बॉडी के पास लेके आता, ये पॉजिटिव बॉडी, नहीं मैं लिखा था आपने, अच्छा गुड, बस 1 मिनट में जल्दी से रिवाइज करा दूं फिर आगे चलते हैं। पार्शियल चार्ज नहीं आ सकता, पार्शियल चार्ज ही आ रहा है। पार्शियल क्या मतलब, फ्रैक्शन में चार्जेस नहीं आ सकते, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2.5 नहीं हो सकते, फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। अच्छा बेटा 1 2 3 4 5 चले 6, इसमें 6 पॉजिटिव है, कितना चार्ज है, +6 चार्ज है, इसका मतलब है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब क्या होगा, जब ये पास लेके आऊंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी, ये पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इधर पुल कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा, तो ये साइड क्या बन जाएगी, मोर नेगेटिव, ये क्या बन जाएगी, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे ना, अब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। अगले स्टेप में आप इनको टच कर रहे हैं, अगले स्टेप पे क्या कर रहा हूं, पहले इसको बिठाऊं, ये बॉडी को टच कर दिया, इसका नाम क्या था, AB, AB को टच कर दिया XY के साथ, पड़ी कहां हुई है, वुडन स्टैंड के ऊपर। बेटा मुझे नहीं याद कि आपने मैंने ये लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, अरे मैं लिखवाया था मैंने आपको कि नहीं, लिखा हुआ है होगा कि ये पॉजिटिव बॉडी है ना, पॉजिटिव बॉडी है, कुछ इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर पुल कर लेगी, इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगी, तो AB के इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, तो AB इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन उधर गए हैं, इलेक्ट्रॉन ने जाना है यार नेगेटिव से अवे पॉजिटिव के टुवर्ड्स, नेगेटिव से अवे पॉजिटिव के टुवर्ड्स, नेगेटिव से अवे, अवे देखो, नेगेटिव से अवे पॉजिटिव के टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन ने आना है, नेगेटिव से रिपेल होना है, पॉजिटिव के करीब जाना है। यहां पे नेगेटिव बॉडी से न्यूट्रल में जाना है, यहां से न्यूट्रल से नेगेटिव पॉजिटिव बॉडी में आना है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां जाएंगे, नेगेटिव से दूर क्योंकि रिपेल होते हैं, पॉजिटिव के करीब क्योंकि अट्रैक्ट होते हैं। मूव किससे करना है, इलेक्ट्रॉन से करना है। अब क्या हुआ, ये टचिंग से कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव बॉडी को टच करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, देखो नेगेटिव बॉडी को टच किया तो नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव बॉडी से टच करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और बाद में रिपल्जन होगी। तो टचिंग से क्या होगा, सेम चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज बॉडी से टच करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, इसको टच करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करके। पॉजिटिव से टच करेंगे तो उससे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन क्या कंडीशन जरूरी है, बोथ शुड बी कंडक्टर्स। अगर बेटा ये इंसुलेटर है ना, या ये एक कोई सा भी एक इंसुलेटर है, चले ये चार्जिंग बॉडी इंसुलेटर है, तो उस पर चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अगर ये इंसुलेटर है तो उसके इलेक्ट्रॉन फ्लो आउट नहीं कर सकते। इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता ना, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ट्रांसफर करने पड़ते हैं, खुद से नहीं जाते। इंसुलेटर के जो चार्जेस होते हैं वो पैरालाइज्ड होते हैं, वो खुद से फ्लो नहीं कर सकते। तो अगर ये इंसुलेटर होगा, XY इंसुलेटर हो या AB इंसुलेटर हो, तो चार्ज नहीं होगा। तो अगर आपने ये लिखा हुआ था तो इसके नीचे अब ऐड कर लें, आप ऐड करें, लिखें। नंबर 1 कंडीशन क्या है, चार्ज बाय कंडक्शन में लिखे, बोथ शुड बी कंडक्टर्स, बोथ बॉडीज शुड बी कंडक्टर्स। पहला पॉइंट लिखिए, बोथ बॉडीज शुड बी कंडक्टर्स। बेटा न्यूट्रलाइज की बात करते हैं, न्यूट्रलाइज होगा, हम बात करेंगे न्यूट्रलाइज की। हम चार्ज कैसे खत्म करते हैं, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी पढ़े चार्ज कैसे हो रहा है। न्यूट्रलाइज हो जाता है थोड़ी देर बाद, हम बात करेंगे इसकी। हाँ जी, क्या लिखा है पहला पॉइंट आपने, पहला पॉइंट आज का पहला काम आप करें इतनी देर बाद। तो बोथ बॉडीज शुड बी कंडक्टर्स, बोथ बॉडीज शुड बी। कंडक्शन के लिए क्या जरूरी है, दोनों कंडक्टर होने चाहिए। अगर एक भी इंसुलेटर हो गया, जिसको चार्ज कर रहे हैं या जिसके थ्रू चार्ज कर रहे हैं, तो चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा। अच्छा नंबर टू एग्जांपल क्या है, बोथ बॉडीज गेन सेम चार्ज, सेम टाइप ऑफ चार्ज। लिख ले, चार्जिंग बॉडी और अनचार्ज बॉडी, बोथ बॉडीज फाइनली विल हैव सेम टाइप ऑफ चार्ज। जो चार्जिंग बॉडी है उसमें तो ऑलरेडी चार्ज था ना, न्यूट्रल बॉडी पे भी वही चार्ज आ जाएगा, न्यूट्रल बॉडी पे भी वही चार्ज आ जाएगा। मतलब इस पे नेगेटिव है तो उस पे भी नेगेटिव आएगा फाइनली, ये नेगेटिव ये रिपेल करेंगे, ये पॉजिटिव। बोथ बॉडीज विल हैव सेम टाइप ऑफ चार्ज, बोथ बॉडीज फाइनली विल हैव सेम टाइप ऑफ चार्ज।
Get it? So they will repel each other. So they will repel each other. So they will repel each other. जरा सोचें क्या होगा, टच होने से पहले अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां पे क्या कर रहे हैं, जब करीब लेके आ रहे हो तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो रही है। टचिंग के बाद क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। टचिंग के बाद क्या कर रहे हैं बेटा, रिपेल कर रहे हैं। टचिंग के बाद क्या कर रहे हैं, दे आर रिपेलिंग, क्योंकि दोनों पे सेम चार्ज आ गया। टचिंग से पहले अट्रैक्ट कर रहे हैं, लिख लें, बिफोर टचिंग दे अट्रैक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बिफोर टचिंग दे अट्रैक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है। बिफोर टचिंग दे अट्रैक्ट ड्यू टू ESI। बिफोर टचिंग दे अट्रैक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। After touching they repel due to same type of charge. Before touching they attract. Before touching they attract. सही आ रहा है? Before touching they attract due to electrostatic induction. राफे बेटा ह्यूमिडिटी से न्यूट्रलाइज होते हैं आप, जबरदस्त। अब आगे चल रहे हो मेरा बेटा, अभी हम न्यूट्रलाइजेशन की बात नहीं कर रहे ना, अभी हम बात करें आइडियल कंडीशन है, बिल्कुल न्यूट्रलाइज नहीं हो रहे। एयर में जो आयंस होती हैं उसको डिस्चार्ज कर देती है, ह्यूमिडिटी में ज्यादा आयंस होती है। जबरदस्त मेरा बेटा, अच्छा पढ़ रहे हो आप। लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे ना, अभी तो हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं। डिस्चार्जिंग सिखाऊंगा, हाउ टू डिस्चार्ज। कंडक्टर को डिस्चार्ज करना है ना, अर्थ से कनेक्ट कर दें, अर्थ से टच करते हैं, डिस्चार्ज हो जाएगा। इसीलिए कंडक्टर को हाथ में पकड़ के चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में आ जाता है चार्ज, हमारी बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाता है। अभी हम बात नहीं कर रहे इसकी, हाँ बात करेंगे। ये बात क्लियर है? तो अभी तक आपको क्या पता होना चाहिए, कंडक्टर को चार्ज करने के लिए क्या कहते हैं, टच कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, टच कर देते हैं। सबसे इजी वे क्या है चार्ज बाय टचिंग का, पता है, बैटरी यूज करें। द इजीएस्ट वे ऑफ चार्जिंग, चार्ज बाय कंडक्शन थ्रू बैटरी। सब हेडिंग लिखिए, चार्ज बाय कंडक्शन थ्रू बैटरी। ओहो ये मैंने मिटाना है, चार्ज बाय कंडक्शन जी, चार्ज बाय कंडक्शन थ्रू डीसी। डीसी बैटरी को बोलते हैं, डीसी पावर सप्लाई और बैटरी, डीसी पावर सप्लाई। ये डीसी पावर सप्लाई क्या होता है, ये जो सेल होते हैं ना, सेल, गाड़ी की बैटरी जो होती है, आपके यूपीएस की बैटरी होती है, वो डीसी पावर सप्लाई होती है। बैटरी डीसी पावर सप्लाई। गाड़ी की बैटरी आपने देखी ऐसी होती है, एक पे लिखा होता है पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। आपने टॉय के सेल देखे हुए, सेल ऐसे होते हैं, ये जिसपे ये लगा होता है गोल सी ऊपर से चीज, मेटालिक गोल सी चीज लगी होती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव होता है। देखा हुआ सेल आपने, ये डीसी पावर सप्लाई है। ये सेल है, ये बैटरी है। बैटरी और सेल में क्या फर्क होता है, बैटरी में ना बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल हो तो बैटरी बन जाती है, एक हो तो सेल है। अच्छा, सेल का सिंबल पता क्या होता है, सेल का सिंबल, सेल का सिंबल ये होता है, एक लाइन यूं लगाते हैं, एक लाइन यूं लगाते हैं, ये सेल का सिंबल है। ये बड़ी वाली लाइन जो होती है ना बेटा पॉजिटिव होती है, छोटी वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करती है। ये सेल का सिंबल है, सेल। सेल डीसी पावर, इसको भी डीसी पावर सप्लाई कहते हैं, ये भी डीसी पावर सप्लाई है। इसके अंदर क्या है, एक, गलत हो गया, इसके बहुत सारे सेल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 सेल्स हैं, तो एक यूं बनाऊंगा, फिर एक यूं बनाऊंगा, ये इसका मतलब है इसमें 1 2 3 सेल वाली बैटरी है। और अगर मुझे ना पता हो तो मैं यूं बना देता होता हूं, देखो इसका क्या मतलब हुआ भाई, अ नंबर ऑफ सेल्स। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स, हमें नहीं पता कितने हैं, इस पर तो पता है 1 2 3। छोटे वाला नेगेटिव है, बड़े वाला पॉजिटिव है, छोटे वाला नेगेटिव है, बड़े वाला पॉजिटिव है। तो हम बीच वाला साइन नहीं डालते, हम सिर्फ ये वाला डालते होते हैं, ये वाला, ये बस इसको देखते हैं नेगेटिव और इसको बोलते हैं पॉजिटिव। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। बैटरी डीसी पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई आपने खेला हुआ है। जो टॉय की बैटरी होती है, जो सेल होता है ना, सेल होता है एक, उसकी एक इस साइड पे मेटल लगी होती है, इस साइड फ्लैट होती है, जो सिलेंड्रिकल शेप की होती है। पर देखे हो ना सेल तुम लोगों ने, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। गाड़ी की बैटरी तो देखी हुई है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, इसका सिंबल क्या होता है बैटरी का, बड़ी वाली लाइन जो है पॉजिटिव, छोटी वाली लाइन नेगेटिव। आपने शायद पढ़ा हो केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ी है केमिस्ट्री में, गुड, फिर तो आते ही तुम्हें। बड़ी वाली पॉजिटिव, छोटी वाली नेगेटिव,
अच्छा बेटा, बैटरी करती क्या है? बैटरी करती क्या है? बैटरी का या सेल का ये काम है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये पता क्या करती है? हम पढ़ेंगे अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा नजर? बेटा ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी क्या करती है? इट पुशेस द इलेक्ट्रॉन्स, इट पुशेस द इलेक्ट्रॉन। इसको याद कर लें, बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां से निकाल के इलेक्ट्रॉन वहां धक्का मारती है, पुश करके रखती है इलेक्ट्रॉन्स को। बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके रखती है, इट पुशेस द इलेक्ट्रॉन्स। तो चूंकि बैटरी का फंक्शन बताना था, इसलिए मैंने आपको बताया। डीसी पावर सप्लाई क्या होती है? आपके यूपीएस की बैटरी, आपकी गाड़ी की बैटरी, आपके सेल, दे आर डीसी पावर सप्लाई। डीसी डायरेक्ट करंट देते हैं। एक होता है अल्टरनेटिंग करंट जो घरों में आता है, जिसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये होते हैं डीसी पावर सप्लाई। डीसी पावर सप्लाई क्या होती है? ये घर की बैटरी होती है, ये करंट को एक ही डायरेक्शन में पास कराती है, और इसका काम क्या है? इट पुशेस द इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को पुश करवाती है, इलेक्ट्रॉन को पुश करवाती है। अब मैंने क्या करना है जनाब? अब मैंने इसके थ्रू चार्ज करना है। देखो ये बॉडी है जिसको मैंने पॉजिटिव चार्ज करना है, इसका नाम रख लेते हैं ए। ये बॉडी है जिसको मैंने नेगेटिव चार्ज करना है, इसका नाम रख लेते हैं बी। इसके ऊपर कौन सा चार्ज करना है? इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज करना है, ये टू बी चार्ज्ड। ये बॉडी इट इज टू बी चार्ज पॉजिटिव। इट टू बी चार्ज्ड पॉजिटिव, इट टू बी चार्ज्ड तो डीसी पावर सप्लाई, ये मैंने आपको बताया, सेल का इंट्रोडक्शन करवाया। इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस की वजह से क्या होता है? केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, जिससे चार्जेस सेपरेट हो जाती है। बैटरी चार्जेस को पुश करके रखती है। ये केमिस्ट्री है, सेल केमिस्ट्री का टॉपिक है। अच्छा, सेल बन गया, इसका यूज ज्यादा फिजिक्स में है। सेल का सिंबल ये होता है, बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव, छोटी वाली नेगेटिव। करती क्या है? इट पुशेस द इलेक्ट्रॉन्स। आपको ये याद होना चाहिए बस। बैटरी pushes the electron from positive to negative. Battery pushes the electron from positive to negative. Battery pushes the electron from positive to negative. अच्छा पुत्र, अब क्या है? जिसको मैंने पॉजिटिव चार्ज करना है, पता क्या करूं? उसको मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूं। सुनो, जिसे पॉजिटिव चार्ज करना है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से टच कर दें। ये देखो, ये पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव है। टचिंग से सेम चार्ज आता है ना, टचिंग से सेम चार्ज आता है ना। तो जिस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है उसको बैटरी के पॉजिटिव से टच कर दे। अच्छा, अब टच कर दिया, ये मैंने टच कर दिया। अभी चार्ज नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा चार्ज, जब तक नेगेटिव टर्मिनल भी इन्वॉल्व नहीं होगा। बैटरी क्या करेगी? एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन लेके दूसरी में डालेगी। अब यहां तो बॉडी आ गई, देखो इससे तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन आगे कहां भेजेगी? आगे तो रास्ता बंद है, तो रास्ता खोलना है। ये रास्ता खोल दिया मैंने, ये। अब क्या होगा? अब आपको पता है बैटरी क्या करती है? जी बेटा, क्या करती है बैटरी? इट पुशेस द इलेक्ट्रॉन्स। बैटरी क्या करती है? किससे लिखो जो नजर आए? इट पुशेस द इलेक्ट्रॉन। बैटरी क्या करती है? पुशेस इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो जाएगा? यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पर आएंगे। देखो बैटरी पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन को तेरे को पुश करेगी ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? यूं करके, यूं करके, यूं करके, यूं आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां आ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव। सिंपल सी बात। तो बैटरी ने क्या किया? यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां पे डाल दिया। चार्ज बाय कंडक्शन थ्रू बैटरी, वेरी सिंपल। जिसको पॉजिटिव चार्ज करना है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से टच कर दे, जिसको नेगेटिव चार्ज करना है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से टच कर दे। तो क्या आ जाएगा? दोनों पे चार्ज आ जाएगा। तो लिख लें थोड़ा सा पहले, ये थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन करा देना था। बैटरी होती है, बैटरी के अंदर लिख लें, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए पहला पॉइंट लिखिए, बैटरी इट कन्वर्ट्स, बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये डायग्राम बना लिया, आई होप सो आपने बना लिया है, नहीं बने तो बना लेते। ये सेल है, ये बैटरी है, ये सेल का सिंबल है, ये बैटरी का सिंबल है। बैटरी क्या होती है? अ नंबर ऑफ सेल्स। देखो इस बैटरी में 1 2 3 सेल है, इसे बहुत सारे सेल्स हैं। अ नंबर ऑफ सेल्स। बैटरी इज बेसिकली अ नंबर ऑफ सेल्स।
बैटरी नंबर ऑफ सेल्स होती है, एक सेल हो तो ये सिंबल है, बैटरी हो तो ये सिंबल है। बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल बनती है, इसके बाद इट पुशेस द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, टू चार्ज द कंडक्टर्स वी कनेक्ट द बॉडीज, टू चार्ज द कंडक्टर्स we connect them with the battery. To charge the conductors, we connect them with the battery. Please लिखिए, to charge the conductors, अच्छा बेटा लेक्चर डिलीट नहीं करें यार, ऐसे नहीं करो, साथ साथ देखा करो ना। चले, मैं थोड़ी देर तक शाम तक नहीं करूंगा डिलीट। टू चार्ज द कंडक्टर्स वी कनेक्ट देम विद द बैटरी। एज शोन इन फिगर, ये दिखा दिए, बना दो ये वाली चीज, साइड वाली चीजें मिटा रहा हूं मैं। ये टू चार्ज द कंडक्टर्स we connect them with the battery as shown. The conductor connected with positive terminal, the conductor connected with positive terminal, लिखो बेटा, to charge the conductors we connect them with the battery। उसके बाद next point लिखिए, the conductor connected with positive terminal will become positively charged। The conductor connected with positive terminal, the conductor connected with positive terminal, ये positive terminal बोलते हैं इसको, the conductor connected with positive terminal will become positively charged, the conductor connected with positive terminal will become positively charged by losing the electrons, by losing the electrons, and the conductor connected with negative terminal, ये negative terminal छोटे वाली लाइन से, the conductor connected with negative terminal, the conductor connected with negative terminal will become negatively charged by gaining the electrons। बैटरी के नीचे लिख लें pushes electrons, ऐसे लिख लें pushes electrons। The conductor connected with the negative terminal becomes negatively charged by gaining the electrons। The conductor connected the negative terminal will become negatively charged by gaining the electrons। तो जिसे पॉजिटिव चार्ज करना है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से टच कर दे, जिसको नेगेटिव चार्ज करना है उसको नेगेटिव टर्मिनल से टच कर दे, टचिंग से सेम चार्ज आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है, कोई मुश्किल नहीं है। अब क्वेश्चन आ गया, कंडीशन क्या है, बोथ टर्मिनल्स शुड बी इन्वॉल्व्ड। कंडीशन क्या है, कंडीशन नोट, नोट लिखे, नोट, नोट क्या है, बोथ टर्मिनल्स शुड बी इन्वॉल्व्ड, बोथ टर्मिनल्स शुड बी इन्वॉल्व्ड, बोथ टर्मिनल्स शुड बी इन्वॉल्व्ड। ये जरा क्वेश्चन आ गया, बोथ टर्मिनल्स शुड बी इन्वॉल्व्ड। अब एक मसला आ गया ना, एग्जामिनर कहते हैं बोथ टर्मिनल शुड बी इन्वॉल्व्ड। व्हाट इफ कि अगर हम एक टर्मिनल यूज करें तो क्या होगा, मतलब हम दूसरा टर्मिनल इन्वॉल्व ही ना करें तो क्या होगा। देखो अगर मैं दूसरा टर्मिनल इन्वॉल्व नहीं करता, बेटी जरा गौर से देखना है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब होता क्या है, जरा गौर से सुनिएगा, ये वायर है ना, ये मैं टच कर देता हूं, मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज करना है, हाँ अर्थ से आइसोलेट करना है इसको, मैंने वुडन स्टैंड नहीं बनाए, वुडन स्टैंड बनाने से यहां पे भी अब अर्थ से आइसोलेट करना है इसको। ये देखो वुडन स्टैंड है इसका, अर्थ के साथ टच नहीं करा, ये ए बॉडी है। अब मैंने इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से टच कर दिया। आप कहेंगे सर क्या आप बैटरी उधर को इलेक्ट्रॉन को पुश नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी, तो फिर क्यों नहीं हो रहा चार्ज, रीजन क्या है। सुनो होता क्या है बेटा, मैं पतला ड्रॉ करता हूं,
इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, यूं भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर है ना, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रेन मौजूद है। ये ई बना रहा हूं, ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब बैटरी इलेक्ट्रॉन को पुश कर रही है। अब हो क्या रहा है, ये ए इलेक्ट्रॉन है, ये बी इलेक्ट्रॉन है, ये सी इलेक्ट्रॉन है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है। बैटरी डी को पुश कर रही है, डी सी को पुश कर रहा है, सी बी को पुश कर रहा है, बी ए को पुश कर रहा है। ए के आगे रास्ता ब्लॉक है, ब्लॉक। क्यों भाई, आगे तो एयर है, एयर में तो एयर इंसुलेटर, एयर में इलेक्ट्रॉन फ्लो इन फ्लो आउट हो ही नहीं सकते, एयर तो वेलकम ही नहीं कर रही, तो ये इलेक्ट्रॉन जैम हो गया। जब ये आगे दफा दूर नहीं होगा, आगे नहीं चलेगा, तो पीछे वाला आगे नहीं जाएगा। देखो ना, ये पुश कर रही है ना, बैटरी जोर लगा रही है, बैटरी धक्का मार रही है, आगे ब्लॉकेज आ गई। एयर ब्लॉकेज है, ये एयर है ना, एयर इंसुलेटर है। अब ये ए आगे नहीं चलेगा, ए फिक्स हो गया तो बी आगे नहीं चलेगा, बी फिक्स हो गया तो सी आगे नहीं चलेगा, सी फिक्स हो, कोई भी नहीं चलेगा ना। ट्रेन का एक डब्बा रोक दो, टॉय ट्रेन, बड़ी ट्रेन का तो नहीं रोक सकते ना, टॉय ट्रेन है, टॉय ट्रेन का एक डब्बा पकड़ लो, पूरी ट्रेन रुक जाएगी। ये नहीं होगा कि आधी चलती रहेगी और ट्रेन कोई स्ट्रेचेबल है, नहीं है ना। आप एक डब्बे को रोक देंगे, पूरी ट्रेन रुक जाएगी। तो होगा क्या, अगर आपको पता है ना, वायर कहीं से डैमेज होता है तो करंट खत्म हो जाता है, कहीं से भी वायर कट जाए, क्यों 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 करंट खत्म हो जाता है, क्योंकि फ्लो रुक जाता है। एक डब्बा रुक गया, पूरी ट्रेन रुक गई। एक चार्ज रुक गया, चार्जेस ने मूव करना है, इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना है। ए रुक गया तो बी नहीं चलेगा, बी नहीं चलेगा, सी नहीं चलेगा, सब रुक गए। अब इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे नहीं, जोर लगा रहे हैं, जा नहीं पा रहे, तो क्या करें, क्या करें। अब इसके आगे कोई और बॉडी लगा दो। आप कहोगे सर इसके आगे हम क्या करें, इसके आगे बी लगा दो। नहीं, मेरे पास बी बॉडी नहीं है, इसके आगे बी लगा दो। अच्छा, मैं बी लगा दिया, इसके आगे मैंने क्या किया, एक बॉडी अटैच कर दी, बी अटैच कर दी। अब बी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, बी में इतनी जगह है, वो इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, तो इस पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स, इस पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के वहां जा सकते हैं, यहां से निकले के वहां जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव। व्हाट इफ कि मेरे पास बी बॉडी है ही नहीं, मेरे पास तो एक ही बॉडी है, फिर क्या करूं। बैटरी है, एक बॉडी है, तार भी है मेरे पास, तार है, तार तो चाहिए होगी ना कनेक्ट करने के लिए। अब मैं क्या करूं, तो मैं पता क्या करता हूं, ये बैटरी है, ये ए बॉडी है जिसको चार्ज करना है मैंने, ए अर्थ से आइसोलेट करना है आपको, अर्थ से आइसोलेट करना है। अब क्या करें, जबरदस्त। अब देखो दूसरी बॉडी है ही नहीं, एक ही बॉडी है, ए कंडक्टर है, मेरे पास एक बॉडी है, दूसरी बॉडी नहीं है, तो मैं पता क्या करूंगा, अर्थ से टच कर दूंगा। क्या मतलब, ये तार लेके ना, ये तार लूंगा और ये तार अर्थ, ये अर्थ का सिंबल होता है, ये अर्थ का सिंबल होता है। दूसरी बॉडी मैंने क्या कर दी, अर्थ, इसका दूसरा टर्मिनल अर्थ से टच कर दिया, ये अर्थ का सिंबल है। अगर तुम्हें पास दो बॉडीज हैं, ए एंड बी, तो ए के पॉजिटिव चार्ज करना है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, बी पे नेगेटिव करना है, नेगेटिव से टच कर दिया। तो बैटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी, ए से बी में डाल देगी, ए इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव, बी इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव। एग्जामिनर कहता है बोथ टर्मिनल शुड बी इन्वॉल्व। थोड़ा पीछे कर लो, नहीं हो रहा, थोड़ा सा पीछे होल्ड कर लो, आ जाएगी पूरी स्क्रीन, ठीक है, देख लो। अच्छा मेरा बेटा, बोथ टर्मिनल, एग्जामिनर कहते हैं बोथ टर्मिनल शुड बी इन्वॉल्व। बोथ टर्मिनल में बॉडी, बैटरी एक से इलेक्ट्रॉन लेके दूसरे में डालती है। अगर तो दोनों बॉडीज हैं तो एक से लेके दूसरे में डाल देगी, दोनों कंडक्टर होने चाहिए, जरूरी है। इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो इन फ्लो नहीं करेंगे ना। अच्छा, अगर एक बॉडी प्रेजेंट है आपके पास, अच्छा यहां पे है ही नहीं बॉडी, यहां पे बॉडी नहीं है, इसको मिटाता हूं, यहां पे बॉडी नहीं है, ये देखो मैंने मिटा दिया, यहां पे बॉडी नहीं है, तो क्या होगा जनाब, जब बॉडी नहीं होगी तो चार्ज नहीं होगा, क्योंकि आपने एक टर्मिनल इन्वॉल्व किया, दूसरा इन्वॉल्व ही नहीं किया, चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज, इस पर नो चार्ज। दूसरा इन्वॉल्व करेंगे तो चार्ज आएगा, यहां पे क्या आएगा, नो चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहे आगे, ये आगे वाला नहीं चल रहा तो ये भी नहीं चल रहा, तो ये भी नहीं चल रहा, तो ये भी नहीं चल रहा, कोई भी नहीं चल रहा, इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं रहे। अच्छा, फिर अगर आपके पास एक ही बॉडी है, दूसरी बॉडी नहीं है, तो बैटरी का दूसरा टर्मिनल अर्थ से कनेक्ट करते हैं। अर्थ, ये अर्थ का सिंबल है, ये जो है ना सिंबल फॉर अर्थ। अर्थ का सिंबल क्या होता है बेटा, एक बड़ी लाइन, फिर ये छोटी लाइन, फिर ये छोटी लाइन, फिर ये छोटी लाइन, ये अर्थ का सिंबल होता है। ये तार ऊपर जा रही है, अर्थ का सिंबल होता है। तो बेसिकली आपने क्या किया है, पॉजिटिव टर्मिनल को कंडक्टर से टच कर दिया है, नेगेटिव टर्मिनल को अर्थ कर दिया है। अब बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के अर्थ में चले जाएंगे,
तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब आप ये नहीं कहेंगे सर अर्थ पे तो नेगेटिव आ जाएगा ना। बेटा अर्थ बहुत बड़ी बॉडी है, अर्थ पे आप चार्ज नहीं कर सकते, थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ न्यूट्रल है, न्यूट्रल रहेगी। तो ये नहीं कहना कि सर अर्थ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो नेगेटिव आ जाएगा। बहुत बड़ी बॉडी है अर्थ, बहुत बड़ी बॉडी है, तो अर्थ पे चार्ज नहीं आएगा। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ए कंडक्टर है सॉरी, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से टच कर दिया तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के अर्थ में चले जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव बन जाएगी। और अगर मैंने इसको नेगेटिव चार्ज करना हो, देखो तो मैं क्या करूं, ये बैटरी नजर नहीं आ रहा, ये मेरे ख्याल से इसकी ब्राइटनेस कम है, हाँ यस, हाँ जी, मैंने इस पे नेगेटिव चार्ज करना है, ए पे नेगेटिव चार्ज करना है। इसको अर्थ से आइसोलेट तो करना ही पड़ेगा, अर्थ से आइसोलेट कर दिया, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको नेगेटिव से टच कर दें। दूसरी जगह दूसरा क्या करें, अर्थ से कनेक्ट कर दें। इसको मैं क्या करूंगा बेटा, आई विल कनेक्ट इट विद अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे। भाई बैटरी ने इलेक्ट्रॉन को उधर को पुश करना है ना, बैटरी पुशेस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बैटरी इलेक्ट्रॉन को इधर को पुश करती है, बैटरी इलेक्ट्रॉन को उधर को पुश करती है, तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अर्थ इसमें आ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा, लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अर्थ विल मूव इनटू, विल फ्लो इनटू, मूव नहीं फ्लो, will flow into A. So A will become negative charge due to gain of electron. A लिखो ना, will become negatively charged due to gain of electrons. Due to gain of electrons. तो यहां से अर्थ के इलेक्ट्रॉन आएंगे, अर्थ के इलेक्ट्रॉन, ये ई का सिंबल है। और अगर आपने पॉजिटिव चार्ज करना है तो पॉजिटिव टर्मिनल से टच कर दें, ये पॉजिटिव है, ए को पॉजिटिव चार्ज करना है तो पॉजिटिव से टच कर दें, और ये टर्मिनल क्या कर दें, अर्थ, न्यूट्रल स्ट्रैंड, ए बॉडी, ये पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, बैटरी उधर को पुश करेगी, पुशेस इलेक्ट्रॉन्स, पुशेस इलेक्ट्रॉन्स, पुशेस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए विल फ्लो इनटू द अर्थ, इलेक्ट्रॉन्स लिख लो प्लीज, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए विल फ्लो इनटू अर्थ। तो हम बैटरी के थ्रू इजीली चार्ज कर सकते हैं, चार्ज बाय कंडक्शन, इजीली चार्ज कर सकते हैं बैटरी के थ्रू। प्लीज कॉपी कर लें जी। ये राफे, अर्थ कैन इजीली, इंफिनिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। अर्थ इंफिनिट सोर्स ऑफ चार्ज है। गुड यार हमाद खान, शाबाश मेरा बेटा। टाइम बताओ, 25। अच्छा ठीक है, अभी जूम ऑन करना है। जूम की आईडी पता है आपको? हाँ जी बेटा, लिख लिया आप लोगों ने? जूम पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको एक। यहां पे मैं बता देता हूं इससे रिलेटेड। तो यही पढ़ना था हमने अभी फिलहाल। हमने पढ़ा चार्ज बाय कंडक्शन डिटेल में। चार्ज बाय कंडक्शन क्या होता है, एक चार्ज बॉडी को, चार्ज बाय कंडक्शन हम क्या करते हैं, एक चार्ज कंडक्टर को न्यूट्रल कंडक्टर से टच कर देते हैं, चार्ज कंडक्टर को न्यूट्रल कंडक्टर से टच कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है
और दोनों पे लाइक चार्ज आ जाता है, दोनों रिपेल करने लग जाते हैं। दोबारा सुन लें, एक चार्ज कंडक्टर को न्यूट्रल कंडक्टर से टच कर देते हैं अर्थ से आइसोलेट करके, टच कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। कहां जाता है इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव बॉडी से टच करेंगे तो नेगेटिव बॉडी अनचार्ज बॉडी को अपने इलेक्ट्रॉन दे के नेगेटिव बना देगी। पॉजिटिव चार्ज बॉडी से टच करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी से इलेक्ट्रॉन लेके उसको पॉजिटिव बना देगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कंडीशन क्या है? बोथ शुड बी कंडक्टर्स, बोथ शुड बी कंडक्टर्स। कंडक्टर को, चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज कंडक्टर से टच करना है। न्यूट्रल बॉडी से टच करेंगे नहीं, चार्जेस आएंगे। अच्छा, फिर क्या है? जब आप चार्ज अनचार्ज कंडक्टर के करीब चार्ज कंडक्टर लेके आएंगे, पहले अट्रैक्ट करेंगे फिर रिपेल करेंगे। क्यों? पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी, बाद में लाइक चार्जेस ट्रांसफर होने से रिपल्जन होने लग जाएगी, फिर दूर चले जाएंगे। ये बात क्लियर है? सबसे इजी वे आउट क्या है? इजी वे आउट ये है कि हम चार्ज किसके थ्रू कर लें? बाय यूजिंग बैटरी, डीसी पावर सप्लाई। बैटरी में पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। बैटरी इलेक्ट्रॉन को पुश करती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वहां से एनर्जी लेती है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल बनती है, इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से निकाल के दूसरे में डालती रहती है, पॉजिटिव से निकाल के नेगेटिव में डालती रहती है। जबरदस्ती निकलना नहीं चाहते, बैटरी जोर लगाती है, वर्क डन करती है, एनर्जी देती है, बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है। तो हम क्या करते हैं? जिस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से टच कर देते हैं, जिसको नेगेटिव चार्ज करना है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से टच कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी नेगेटिव। ये बात क्लियर है? और अगर एक बॉडी प्रेजेंट हो तो अर्थ, दूसरी बॉडी अर्थ कर लें। अगर मैंने किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज करना है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से टच कर दिया, नेगेटिव को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन बॉडी से अर्थ में चले जाएंगे, अर्थ पे चार्ज नहीं आएगा, इन्फिनिट सोर्स है। ये बात क्लियर है आपको? अच्छा, तो इसकी मैं आपको एक सिमुलेशन दिखा दूं, फिर आगे फिर एक क्वेश्चन कर लें। आज जो पढ़ा वो आपको आना चाहिए मेरा बेटा। सब लोग रेगुलर आया करें ताकि समझ में आए। यार जहां मर्जी पढ़ा करो लेकिन क्लास ले लिया करो यार। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हम शाम को कर लेंगे, किसी और सर से कर लेंगे, बिल्कुल करो, मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन क्लासेस मिस ना किया करो यार। कुछ यहां से भी सीख लोगे आप। हाँ, क्लासेस मिस नहीं किया करें। अभी जूम बाद में खोलता हूँ, पहले मैंने क्या दिखाना है आपको? सिमुलेशन दिखानी है। चल जा भाई, चार्ज बाय कंडक्शन की सिमुलेशन दिखानी है। दिखाई थी मैंने उस दिन आपको थोड़ी सी, है ना? चार्ज बाय कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी की तरह, इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक की तरह, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्कोप। चार्ज सेपरेशन तो देखी हुई है आपने। ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी। हाँ जी, ये देखिए चार्ज बाय कंडक्शन। अनचार्ज कंडक्टर, अनचार्ज कंडक्टर, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव न्यूट्रल बॉडी। अब मैं एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को इससे टच करूंगा, देखिए क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हुई और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गई। पहले इस पे 7 नेगेटिव थे, 7 नेगेटिव थे, 2 नेगेटिव इधर दे दिए उसने, तो क्या हो गया? वहां पे -5 रह गए, यहां पे -2 हो गए। पहले भी टोटल चार्ज -7 था, टच होने के बाद भी टोटल चार्ज -7 है। इज इट क्लियर टू यू? तो टचिंग से सेम चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। अच्छा बेटा, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि जल्दी से सुन लें। आपके पास क्या है? एक क्वेश्चन मैं आपको जूम पे कराता हूं सॉल्व। अब सोचिएगा, हमने एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर, ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर को मैं पास लेके आया पीसेस ऑफ पेपर एंड पीसेस ऑफ एल्यूमिनियम। ये क्या है? पीस ऑफ पेपर एंड पीसेस ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉइल है व्हाइट वाला, और ब्राउन वाला क्या है? पीस ऑफ पेपर। ये क्या है? कॉपर रॉड।
नेगेटिवली चार्ज कॉपर रॉड को ग्लव पहन के लेके आया, हाथ में नहीं पकड़ के लेके आना, ग्लव पहन के जब इसके पास लेके आऊंगा तो क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन द नेगेटिवली चार्ज्ड कॉपर रॉड is brought closer to the piece of aluminum foil and piece of paper. State and explain the observation. क्या करेंगे? State and explain the observation. State, जरा सोचें, and explain. What will you observe when a charge conductor is brought closer, question लिख लो प्लीज, to the pieces of copper or to the piece of aluminum foil, to the pieces of aluminum foil and paper. क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जब इस रॉड को इनके पास लेके आएंगे? ठीक है, जल्दी से सोचें, इतनी देर में मैं जूम ऑन करता हूं. पासवर्ड बताओ. मीटिंग आईडी क्या है? 759351905. ठीक है. सिक्स 3783 3783. बेटा जरा जूम ऑन करें. हाँ जी, जूम ऑन कर रहा हूँ, अभी हो ही नहीं, मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा कोई. मैंने कॉल करोगे सर को तो अलाउ करें. क्या हुआ? अभी रखना, ये नहीं, अभी फिनिश नहीं करना. हाँ जी, आंसर सोचा आपने? जूम मीटिंग ऑन ही नहीं की हुई इन्होंने. अपने नाम से जाए ना. मैं नाम से जा रहा हूँ. जी बेटा, तो क्या होगा? आपको क्या नजर आएगा? सुनो प्लीज. जब आप इसके पास लेके आओगे ना तो पीस ऑफ पेपर एंड एल्यूमिनियम सब जो है ना उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. पीस ऑफ पेपर एंड एल्यूमिनियम दोनों क्या करेंगे? रॉड की तरफ अट्रैक्ट होंगे. और अट्रैक्ट होने के बाद पीस ऑफ पेपर चिपक जाएंगे, चिपके रहेंगे, लेकिन एल्यूमिनियम टच होते साथ नीचे गिर जाएंगे. एल्यूमिनियम पीस टच होते साथ नीचे गिर जाएंगे. पीस ऑफ पेपर भी ऊपर छलांग मारेंगे, एल्यूमिनियम भी ऊपर छलांग मारेंगे, लेकिन क्या होगा? पीसेस ऑफ पेपर चिपके रहेंगे और एल्यूमिनियम टच होते साथ नीचे गिर जाएंगे. तो मैं जूम पे इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं इसको लॉग ऑफ कर रहा हूं. क्यों होगा ऐसा? जल्दी से सुन लें. पीस ऑफ पेपर तो इंसुलेटर है ना, तो इंसुलेटर पर तो चार्ज नहीं आएगा, वो चिपके रहेंगे. चार्ज बाय इंडक्शन ही होती रहेगी उनके ऊपर, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ही रहेगी. लेकिन पता क्या होगा? मैं जूम पे बताता हूं अभी आपको, पहले ये सुन लें. फेसबुक लाइव ऑन है अभी. ये नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है और एल्यूमिनियम भी नेगेटिव कंडक्टर है. जब एल्यूमिनियम कंडक्टर को टच होगा तो एल्यूमिनियम पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, पहले वो टच होके अट्रैक्ट होके रिपेल होके नीचे गिर जाएगा. देखो कॉपर रॉड है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज है. जब इसको पीस ऑफ पेपर के पास लेके आओगे ना, पीस ऑफ पेपर और एल्यूमिनियम के पास लेके आओगे, तो इन सब पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगी, ये सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, चिपक जाएंगे. पेपर चिपके रहेंगे, लेकिन एल्यूमिनियम
टच होते सार नीचे गिर जाएंगे। क्यों, क्या रीजन है? एल्यूमिनियम टच होते सार नीचे क्यों गिर जाएंगे? एल्यूमिनियम भी कंडक्टर है, कॉपर भी कंडक्टर है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपना नेगेटिव चार्ज शेयर करेगा एल्यूमिनियम के साथ, तो एल्यूमिनियम पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और लाइक चार्जेस रिपेल, तो चार्ज होने के बाद वो एक दूसरे से रिपेल होकर नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, फेसबुक लाइव को ऑफ कर देते हैं।